हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में आपने चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सॉल्व किया था, प्रैक्टिस की है बहुत बच्चों ने, आंसर भी चेक किया मैंने, बहुत अच्छा। अभी टुडे जो आपको मैंने बताया था ना 2.2 जो है अपन के लिए स्कूल में ही करेंगे क्लास में। सारी वर्ड प्रॉब्लम है ना बच्चों, तो मुझे आपको इतना अच्छे से सिखाना है तो बोर्ड पे बुलवा के और एक्सप्लेन करवाऊँगा। अब मैं कर रहा हूँ 2.3। कौन सी करेंगे बच्चों? देखो इतनी छोटी है, अभी हो जाएगी, 5 मिनट में हो जाएगी। 10 क्वेश्चन है तो 5 या 4 या क्वेश्चन मैं कर लूँगा और बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। नहीं आए तो मेरे को पूछ लेना है, ओके। इसके बाद में 2.4 फिर से वर्ड प्रॉब्लम है, ये अपन स्कूल में करेंगे। और 2.5 वाली जो है ये भी छोटी सी है, 10 क्वेश्चन ही ये कर लेंगे, ओके। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। सबने अरेंज कर लिया होगा अपना बुक नोटबुक सारा, तो अभी स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करनी है ना, खूब करनी है, मेरे से भी अच्छे होशियार बनना है आपको, है ना, क्लियर। और बना दूंगा मैं अगर कहना मानोगे तो। यस, टुडेज डेट 8 सितंबर, एक्सरसाइज 2.2, यूनिट नेम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर का नेम से स्टार्ट किया था अपन ने। अभी क्या है इसमें बच्चों, 2.1 और 2.3 है ना, 3 हो गया। 2 तो वर्ड प्रॉब्लम है, अभी 2.3 है। इसमें आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में वेरिएबल है और लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है। सेम वेरिएबल ही आएगा इसमें, है ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम वेरिएबल ही आएगा। 2 वेरिएबल में देखो, ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके पास 9th 10th क्लास में 2 वेरिएबल वाली आ जाएगी। 2 वेरिएबल मीन्स x है तो इधर हो सकता है y आ जाए, a है तो b भी आ सकता है, ओके। तो 2 वेरिएबल आ, तो 1 वेरिएबल अच्छे से सीखोगे तो 2 वेरिएबल वाली कर पाओगे ना, क्लियर। तो अभी 8th क्लास में आप 1 वेरिएबल की सीखो तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा। 9 और 10 क्लास में भी उसका यूज़ करना पड़ेगा, ये है तो है ना। ऐसे तो नहीं है कि नेक्स्ट 9th में आपके 10th क्लास में ये चैप्टर लेफ्ट हो जाएगा, ये रहेगा, है ना। इसलिए आपको अच्छे से फोकस करना है। ये भी है, दोनों x हैं तो इसको अपन ट्रांसफ़र करेंगे। x और x क्या है, दोनों लाइक है ना, इसलिए ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3x है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये जो x मैंने बोला ना, वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट साइड में लेते हैं, तो मैं 2x का ये इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो ये कोई सिंबल नहीं होता तो पॉजिटिव ही होता है, तो इधर ट्रांसफ़र किया तो मैंने क्या किया, नेगेटिव 2x। यू नो वेरी वेल, 3x माइनस 2x, इट मीन्स 3 में से 2 माइनस करते तो 1 बचता है, तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो 1x रिमेनिंग बचेगा। क्या बचेगा? 1x। तो x इज इक्वल टू 18। है इजी, आया मज़ा? जो पूरा ध्यान रख रहा है ना उसको तो समझ में आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है। यस, नेक्स्ट लेफ्ट साइड में नो प्रॉब्लम। राइट हैंड साइड में एक ब्रैकेट आ गया और ब्रैकेट के बाहर नंबर है, और ये ब्रैकेट के बाहर नंबर है, इसका अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, क्लियर। तो अभी अपन 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, मैं ये 3 का मल्टीप्लाई x से किया तो बोलो 3x हो गया। अभी 3 का मल्टीप्लाई +1 से करेंगे, -1 से करेंगे तो ये हो गया -3। ब्रैकेट क्लोज, इस मीन्स ये आपके प्रॉपर्टी हो गया। अब +7, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3x जो है ना इसका मैं इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। 8x पर पूरा फुल फोकस रखना, मैं कुछ बात पे जोर देता हूँ, है ना, तो आपको उसका मीनिंग ये है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इसलिए कहता हूँ। इसलिए पूरा ध्यान रखें, मीन्स पूरा ध्यान रखें। सीट स्ट्रेट, फुल फोकस ऑन योर बोर्ड। +3 का ये साइड ट्रांसफ़र किया तो -3 हो गया। क्यों लिया? बिकॉज ये वेरिएबल वाला है। 7 प्लस का है और माइनस का 3, 7 में तो 3 माइनस करोगे तो क्या बनेगा, प्लस का 4 बचेगा। एक ये वाला जो प्लस का 4 है ना,
ये वाला प्लस का 4 और ये 7 में से 3 माइनस किया, ये वाला 4 है। अब 8x में से 3x माइनस करना है। बच्चे जो गलती करते हैं इधर ही करते हैं, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो 3x में 4x प्लस करके 7x लिख लेते हैं, ये पूरा ही रॉन्ग हो जाता है। लाइक टर्म हुई, एड या सब्ट्रैक्ट होता है, क्लियर। तो 8x में से ही 3x माइनस होगा, तो 8 माइनस 3 हो गया, कितना हो गया 5, और x एज इट इज, 8x माइनस 3x 5x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, +4 का मैं ये साइड में ट्रांसफ़र करूँगा, ये तो 4 एज इट इज, ये +4 का वो साइड ट्रांसफ़र किया तो -4, 5x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4, बताओ 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0। अब x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 5 मैंने बताया ना 5x है, तो 5 का x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो इसमें क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या चला गया 5 डिवाइड में। यू नो वेरी वेल, 0 में कोई भी नंबर का आप डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, बिकॉज 5 0 ज़ा 0, 5 की टेबल में 0 टाइम 0 आता है ना, 5 की टेबल में 0 टाइम 5 0 ज़ा 0, इसलिए आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा क्या स्पेस मिल गया है अपने पास में, तो इसी क्वेश्चन को मैं ऊपर नोट कर लेता हूँ। 2x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7x/15 + 3। स्पेस मिल जाएगा ना, तो अच्छे से हो जाए। हाँ, आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि आपको अपनी नोटबुक में ऐसा नहीं करना है, एक क्वेश्चन हुआ तो उसके फिर नीचे ही दूसरा क्वेश्चन करना है ना, ऐसे आपको नहीं करना। अभी तो मेरा बोर्ड है और आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझाना है ना, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है, मैं ऐसे कॉपी चेक नहीं करूँगा, है ना। एक क्वेश्चन के बाद नीचे ही दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और आपको जब PDF फाइल में नोट करने में प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा लाइन भी बना देता हूँ, है ना। आपको नहीं करना है लेकिन ऐसा, है ना, ऐसा मैं ही कर रहा हूँ और मुझे ही करना है ऐसा। यस, 2x/3। अब ये +1 का मुझे वो साइड में ट्रांसफ़र करना है, ध्यान देना बच्चों, फुल फोकस। ये +1 का मैं ये साइड में ट्रांसफ़र करूँगा, और ये जो x वाला जो है ना 7x/15, इसका मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा। तो ये तो 7x/15 तो हो जाएगा माइनस का 7x/15, फुल फोकस ऑन योर बोर्ड, +3 एज इट इज़ है ये, +1 का वो सेट ट्रांसफ़र हो गया तो -1। बोलो, ध्यान नहीं दे रहे हो, फुल फोकस, सिट स्ट्रेट, लुक हियर। 2x/3 वेरिएबल वाली टर्म है, 7x/15 ये भी वेरिएबल वाली टर्म है, तो 7x/15 को मैंने वेरिएबल के साथ ट्रांसफ़र किया है, बिकॉज दोनों लाइक हो जाएगी तो ये सोल्व हो जाएगी। तो ये कोई सिंबल नहीं, तो प्लस का ही, तो ये साइड में आया तो क्या हो गया, माइनस का 7x/15। अब 1 कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, अपने को पता है सारे कांस्टेंट राइट साइड में ट्रांसफ़र होता है, तो ये प्लस का 3 है ये, और ये प्लस का 1 वो साइड में ट्रांसफ़र हो गया तो माइनस का 1 हो गया। आया ना समझ में अब। हाँ, अब ये दोनों क्या है, लाइक टर्म हो गया, तो इसको मुझे सॉल्व करना है। इनके दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, इसलिए इसको एलसीएम लेना होगा। ओके, तो मैं अभी इसका एलसीएम लेता हूँ, और 3 - 1 तो 2 ही होगा। अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका एलसीएम आ गया आपके 15, कितना आ गया बोलो 15। अब 3 की टेबल में 15 कितने टाइम आता है बोलो, 5 टाइम आता है, तो 5 का मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, 2x से करना है। किससे करना है, 2x से, फिर माइनस। ओके, अब 15 की टेबल में 15 1 टाइम आता है, और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 7x से करना है। किससे करना है बोलो, 7x से करना है। और 3 - 1 कितना हो गया बोलो, 2 हो गया। ध्यान रखना है पूरा इधर, 5 2 = 10, और x को भी लिखना है, 5 2 = 10x, माइनस 1 का 7 से किया तो 7 ही हुआ, और 7x एज इट इज़। यू नो 15 क्या है डिवाइड में,
तो इसका क्या 2 के साथ क्या हो जाएगा बोलो, मल्टीप्लाई। गुड, पूरा ध्यान रख रहे हो और पूरा ध्यान रखना है। 7x में 10x में से 7x माइनस करोगे तो बोलो 3x आ गया। अपॉन 15 कहाँ गया बच्चों, ये मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई में हो गया, ये 15 इधर चला गया। 15 2 जा, अभी x फाइंड करना है बच्चों, आवाज़ आ गई मुझे, 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना। हाँ, तो अब ध्यान रखते हो, जैसे कहना कहता हूँ वैसे मान रहे हो, तो समझ में पूरा आ रहा है ना। तो फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, टेस्ट लेना ही है मुझे इसका। 3 का मल्टीप्लाई में तो 3 से डिवाइड कर दिया। अब 3 की टेबल में 30 10 टाइम ही आता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो ये अब आगे नहीं करना है, हो गया। ओके, इसको चेक कैसे करना है ये मैं आपको क्लास में बताऊँगा। इसकी वैल्यू वापस इधर पुट करनी होती है, और दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, वो चेक हो जाता है उससे। क्लियर। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नहीं तो फिर आपकी फिर से कंप्लेन आएगी, सर ये क्वेश्चन बताओ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 और कर लेता हूँ, है ना। 9 तो हो गया, ये 3 वाला है ना बच्चों, ये तो इसको मार्क करोगे आप 6, कौन सा है, 6 वाला है। और ये है आपका 8, कौन सा है, 8। एक 9 वाला और कर लेता हूँ मैं। 2y प्लस 5/3, 2y प्लस 5/3, 26/3, इसमें कुछ मिस्टेक है ना, तो मैं अपने हिसाब से सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो आप वो भी बुक में आप भी कर लेना। 26/3, 26/3, और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है, तो आप भी करेक्शन कर लेना। मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने माइनस कर दिया, आप भी माइनस कर लेना, बुक में करेक्शन कर लेना। यस, लुक प्रॉपर। ये 5/3 जो है ये आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो मैं इसका ये साइड में ट्रांसफ़र करूँगा, और ये क्या है, -y का मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा, तो प्लस का y हो जाएगा। तो ये जैसे एरो करता हूँ, समझाता हूँ ना, यही 1 सेकंड का जो है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1 सेकंड आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे की स्टेप समझ में नहीं आएगी। ओके, सो लुक हियर, ये कांस्टेंट 5/3 का वो साइड ट्रांसफ़र करूँगा, और -y का ये साइड ट्रांसफ़र किया मैंने, -y का ये साइड ट्रांसफ़र किया, तो प्लस का y हो गया, बोलो 26/3, ये 5/3 वो साइड ट्रांसफ़र किया, तो ये प्लस का है, तो वो साइड जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। बोलो 2y प्लस 1y कितना हो गया, 3y हो गया, कितना हो गया बोलो, 3y। अब 3 एलसीएम लिया आपने, 26 - 5, 26 - 5, 3y, 26 - 5 किया तो कितना हो गया बोलो, 21/3 हो गया। अभी 3 की टेबल से 21 को कैंसिल किया है 1 टाइम, और 3 7 जा, तो 7 आंसर आ गया है। अभी 3y मीन्स 3 का मल्टीप्लाई y से हो रहा है, इसलिए अभी डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डिवाइड। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, मिक्स फॉर्म है ये, आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी आंसर राइट है, मिक्स वाला भी राइट है। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चंस ये हैं। अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको बताइए, 10 क्वेश्चन ही है इसमें, बचे हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मेन क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, और बचे हुए क्वेश्चन आपको करने हैं, इसके एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लियर। तो अब 1 मिनट और चाहिए आपको। लुक एट द बॉर्ड, है ना, सारे समझाना। 2x का ये साइड ट्रांसफ़र किया तो माइनस का 2x हो गया, 3x - 2x 1x, 18 आंसर। यहाँ पे ब्रैकेट लग रहा है, 12 नंबर है तो डिस्ट्रीब्यूट किया है, 3 का मल्टीप्लाई x से किया 3x, 3 का मल्टीप्लाई -1 से किया -3, +7 एज इट इज, +3x का आपने इधर ट्रांसफ़र किया तो -3x हो गया। ओके, +4 एज इट इज इक्वल, राइट हैंड साइड में अब 7 - 3 कितना हो गया, 4 हो गया, +4 का वो साइड ट्रांसफ़र किया तो -4 हो गया, और 8x में से 3x माइनस किया तो 5x हो गया।
4 माइनस 4 0 हो गया और 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 0 जा 0। ओके नेक्स्ट, +1 का मैंने वो साइड ट्रांसफ़र किया, -1 हो गया। ये वेरिएबल वाला है 7x/15, उसका इधर ट्रांसफ़र किया तो ये माइनस का हो गया। इसका एलसीएम लिया 15, फुल फोकस। 3 की टेबल में 15 5 टाइम आता है तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से किया जाता है तो हो गया 2x का मल्टीप्लाई 5 से। 15 की टेबल में 15 1 टाइम आता है तो 1 का मल्टीप्लाई 7x से किया। 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया। 2 5 जा 10x, 1 7 जा 7x। अब 10x में से 7x माइनस किया 3x आ गया और अपन का 15 कहाँ गया, डिवाइड था ना इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 15 2 जा 30। अब 3x कहाँ से आया, 7x में 10x में से 7x माइनस किया तो 3x आया। अब ये मल्टीप्लाई है इसलिए इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 10 टाइम। सेम है सेम, एक कांस्टेंट वैल्यू का वो साइड ट्रांसफ़र किया और -y का ये साइड में ट्रांसफ़र किया तो प्लस का y हो गया। इसका एलसीएम लिया 3 और 26 में से 5 माइनस कर दिया 21 हो गया। 3 की टेबल से 21 को 7 टाइम में कैंसिल किया और 3 से डिवाइड कर दिया। ये वाले क्वेश्चंस में आपको मैंने करेक्शन करवाया है, इधर माइनस करवाया है तो इसका आंसर हो सकता है, करेक्शन करवाया तो पीछे का भी आंसर मुझे करेक्शन करवाना हो, इसलिए आप पीछे के आंसर इससे डिस्टर्ब नहीं हो। ओके बच्चों, अभी आप कंटिन्यू रहना है। 2.3 के क्वेश्चन है, 2.2 वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए अपन स्कूल वाली क्लास में करेंगे। 2.4 फिर से वर्ड प्रॉब्लम है तो अभी मैं 2.5 करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन बोर्ड पे करवा रहा हूँ उन्हीं का टेस्ट लूँगा मैं। ओके, तो बी कंटिन्यू, इसका सब PDF मिलेगा आपको अभी। हाँ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जो एक्सरसाइज 2.5 है ना। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। ये पैटर्न में 6 में से 2 क्वेश्चन में करूँगा और एक जैसे क्वेश्चन है वो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको ट्राई करने। फिर क्वेश्चन नंबर 7 से 10 जो है उसमें से 2 क्वेश्चन मैं कर लूँगा, 2 क्वेश्चन आप कर लेना। ओके, तो अभी कंटिन्यू, क्योंकि पैटर्न सेम है ना इसलिए मैं इसको कंटिन्यू रख रहा हूँ। ओके बच्चों, यस। तो ये क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 2.5, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी जो पहले क्वेश्चन किए थे सेम ऐसे हैं, उसी पैटर्न पे हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो एक बात मेरी क्या है, सी स्ट्रेट, बी हैप्पी एंड पूरे मन से आपको क्वेश्चन समझने की कोशिश करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x/2 - 1/5 इक्वल्स टू x/3 + 1/4। ओके, तो ये आपका जो है ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी कांस्टेंट वैल्यू। तो ये वाला 1/5 माइनस का है वो मैं वो साइड में ट्रांसफ़र करूँगा। माइनस का 1/5 वो साइड ट्रांसफ़र हो गया बच्चों, प्लस का 1/5 हो गया। और ये जो वेरिएबल है x/3 इसका मैं इधर ट्रांसफ़र किया तो ये कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का ही होता है, और प्लस का ये तो इधर आके ट्रांसफ़र हो गया तो माइनस का हो गया। पहली बार ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो। पहले मैंने 1/5 का वो साइड ट्रांसफ़र किया, क्यों किया, बिकॉज 1/5 में कोई आपका अल्फ़ाबेट है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को ऑलवेज अपने को राइट साइड में ही अपने को ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। ओके, और ये वेरिएबल वाले को लेफ्ट साइड में, बिकॉज वेरिएबल अपने को लेफ्ट साइड में चाहिए, कांस्टेंट सारे राइट साइड में चाहिए। क्या समझ में आ गया। अभी ये क्या, वेरिएबल वेरिएबल दोनों लाइक टर्म है, तो 2 और 3 का एलसीएम लिया मैंने, बोलो क्या आया, 6 आया। अभी 6 आया ये, अब 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है बोलो, 3 बार आता है ना। 3 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, ये x से करोगे, तो 3 का मल्टीप्लाई x से किया 3x हो गया, फिर माइनस एज इट इज़। अब बोलो कि 3 की टेबल में 6 कितनी बार आए, हाउ मनी टाइम, 2 टाइम, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, ऊपर वाले नंबर से x है तो 2x हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट 1/4 और 1/5, ये में आपको क्या किया आपने, 4 और 5 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 20, 4 5 जो 20 होता है ना, तो ये आपका एलसीएम हो गया 20। और 4 की टेबल में 25 टाइम आता है, तो 5 का मल्टीप्लाई इसी के न्यूमरेटर से किया 1 से, 5 1 जा 5 प्लस एज इट इज़।
अब 5 की टेबल में 20 बोलो 4 टाइम आता है, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से कर लिया बोलो, है ना, क्लियर। तो 4 1 जा 4 हो गया। अब 3x और 2x, 3x माइनस 2x कितना हो गया, 1x हो गया, ओके। अपॉन 6 एज इट इज़, 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9 हो गया, अपॉन 20 एज इट इज़। अब क्या करना है बच्चों, ये 6 अपने को ये वेरिएबल फाइंड करना है। इट मीन्स वेरिएबल फाइंड करने का मीनिंग ये होता है बच्चों, वेरिएबल केवल अलॉन्ग ही रहना चाहिए, बाकी सारा नंबर जितना भी सब वो साइड में ट्रांसफ़र कर दिया करो। अपॉन डिवाइड में 6 है तो उसका 9 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 6 का मल्टीप्लाई 9 से किया 54 हो गया। अभी क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको ये आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, तो इधर इसको सिंपलेस्ट और कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, 2 की टेबल से कैंसिल किया। किसकी टेबल से, इसको कौन सी टेबल से कैंसिल किया बोलो, 2 की टेबल से 10 टाइम कैंसिल किया है, और 2 की टेबल से कितने टाइम, 27 टाइम कैंसिल किया है। कितने टाइम, कैसे हुआ 27 टाइम, ये देखो इधर 2 से डिवाइड किया ना आपने 54 को, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, ऊपर से आ गया 4, तो 4 2 की टेबल में 7 टाइम 14 होता है, तो ये 27 ऐसे आया है, आया ना समझ में। तो ये 27 आपको ऐसे आया है, 10 तो पता ही चल गया, 27 अपॉन 10 ये आपका आंसर हो ही गया है, ठीक है, दिस इज योर आंसर। और डेसिमल में लाना है तो अपने डिवाइड में क्या है, अपॉन में 10 है, 10 में 1 0 है, तो 1 डिजिट के बाद में आपने डेसिमल पुट कर दिया है, बहुत आंसर इज राइट, ओके, क्लियर, बोलो समझ में आया। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो और 3 सेम पैटर्न के हैं, फिर 4 देख लोगे तो 5 और 6 समझ में आ जाएगा आपको। 4 में देखो, 4 में राइट हैंड साइड में नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी नंबर है। अब इसमें क्या है, ये देख रहे होंगे तो अब ये इस टाइप का पैटर्न बन रहा है यहाँ से, तो अपन क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई तो मैंने किससे कर दिया बोलो, x माइनस 5 से कर लिया, और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, x माइनस 3 से। तो 5 का क्रॉस जो डिवाइड में है उसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही होता है, ये डिवाइड में तो 3 का इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये नंबर हो गया, ये समझ में आया कैसे आया, 5 यहाँ पे कैसे आया, तो 5 का मल्टीप्लाई मैंने किया x माइनस 5 से, इसलिए आया। और 3 यहाँ पे कैसे आया x माइनस 3 में, ये 3 डिवाइड में था इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ओके। अभी मैं इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, 5 का x से मल्टीप्लाई किया बोलो 5x आया, और 5 का मल्टीप्लाई माइनस 5 से किया, ओके, फिर इक्वल, ये इक्वल। अब 3 का मल्टीप्लाई x से किया 3x हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से किया तो ये हो गया, क्लियर। अब 5x, 5 5 जा 25 इक्वल 3x, और 3 3 जा 9, बोलो। अभी मेरे को कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करूँगा और वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करूँगा। तो ये माइनस का 25 है, ये वो साइड ट्रांसफ़र होगा, और ये 3x जो है वो ये साइड में ट्रांसफ़र होएगा। तो 5x में से 3x माइनस किया तो 2x आया, 25 में से 9 माइनस किया तो ये -9 कहाँ से आया, ये -9 ये रहा, और माइनस का 25 का ट्रांसफ़र किया तो प्लस का 25 हो गया, इसलिए 25 में से 9 माइनस किया। यू नो वेरी वेल, ये जो 2x है 2 का मल्टीप्लाई x से हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है उसका ट्रांसफर करते तो वो डिवाइड में हो जाता है। 2 की टेबल से 16 को डिवाइड किया आपने तो ये 8 टाइम, दिस योर आंसर। आया समझ में, ओके। तो अभी जो मैंने आपको बुक में बताया था, है ना, ये रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करना है 7 8 9 10 में से 2 क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूँ, और फिर ये एक्सरसाइज फिनिश, ओके। फिर टेस्ट की तैयारी करो आप, ओके बच्चों। तो पूरा मन लगा के पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ यार, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10 वाला मैं स्कूल वाले क्लास में बताऊंगा आपको। 7 8 और 9 इनमें से एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ओके। तभी वी कंटिन्यू, सिट स्ट्रेट, लुक एट द बोर्ड, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 9 आपको ट्राई करना है। 10 वाला मैं आपको स्कूल में बताऊंगा, डेसिमल वाला है ना, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करना अच्छा से रहेगा उसको। यस, अब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट चेक करो बच्चों। 15 और ये ब्रैकेट, -2 और ये ब्रैकेट, +5 और ये ब्रैकेट। जहाँ ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर आता है वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो। तो लुक हियर, एकदम ध्यान से, 15 का y से मल्टीप्लाई किया 15y, ओके। फिर
15 का -4 से मल्टीप्लाई किया, हो गया क्लियर। -2 का y से मल्टीप्लाई किया आपने, फिर -2 का आपने -9 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का डिजिट को ब्रैकेट में लिखना है। 5 का मल्टीप्लाई y से किया है और 5 का मल्टीप्लाई 6 से किया है, ओके, इक्वल टू 0 एज इट इज़। 15y, 15 4 जा 60, 2y माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18, 5y एज इट इज़, 5 6 जा 30 इक्वल्स टू 0 एज इट इज़, ओके। अभी क्या करना है, देखो 15y एज इट इज़, सारे वेरिएबल वाले टर्म्स आपको ग्रुप करना है, वेरिएबल वाले, ओके। और जितने कांस्टेंट नंबर वाले एक साइड में मैं ग्रुप कर रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। 15y और कोई y वाला नंबर है 2y, और कोई y वाला नंबर है 5y, और कोई है नहीं है, तो मैंने इसका ग्रुप बना दिया ना। एक जैसे होते इसका ग्रुप बनता है। अपने भी क्लास वालों का जैसे 8 है तो 8 वाले 8 ऐसे तो नहीं कि 9 और 10 में जाके बैठ के पढ़ाई करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो ये ग्रुप बना दिया मैंने, एक जैसे थे इसलिए लाइक मैंने बना दिया। फिर ये देखना आपको 60, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, 18 में कोई वेरिएबल नहीं है, 30 में कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो ये देखो -60 + 18 + 30 एज इट इज़, ओके, ध्यान देना। 15y में से 2y माइनस किया 13y, ओके, 5y एज इट इज़, -60 एज इट इज़, 18 और 30 को ऐड किया आपने, 18 और 30 को ऐड किया, कितना आया बोलो, 48, कितना आया 48। 13y + 5y 18y हो गया। अभी क्या किया आपने, देखो इधर बच्चों, 60 में से 48 को माइनस किया। बच्चे क्या करते हैं, इधर प्लस है तो प्लस कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक नेगेटिव सिंबल है, एक पॉजिटिव सिंबल है, नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल होता है और आपको एरिया सेपरेट करना होता है तो ग्रेटर नंबर में से स्मॉल नंबर को सेपरेट करते हैं, और जो बड़े नंबर होता है उसका सिंबल यूज़ करते हैं, ओके, यही होता है ना, ओके। 0 में से 8 सेपरेट नहीं होता है, तो इससे आपने बहरो लिया, यह हो गया 5, इधर हो गया 10, 10 में से 1 सेपरेट किया 2, 5 में से 4 सेपरेट किया 1, तो 12 हो गया। अब 12 लिखा, अब बड़ा नंबर नेगेटिव है तो 12 भी नेगेटिव, ओके। अब मैंने क्या किया, -12 का वो साइड में ट्रांसफ़र किया तो क्या हो गया बोलो, प्लस का 12 हो गया। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है और 18 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में चला जाता है, ओके, क्लियर, यहाँ तक हैप्पी रहना है। y, अब मैंने इसको कैंसिल किया, मैंने 2 की टेबल से कैंसिल किया। कौन सी टेबल से, 2 की टेबल में 6 टाइम और 2 की टेबल में 9 टाइम, तो 6/9 हो गया। अब मैंने इसको 3 की टेबल से कैंसिल किया, 3 2 जा और 3 3 जा, तो 2/3 आंसर आ गया। क्या आ गया बोलो, 2/3 आया समझ में, ठीक है। एक 30 सेकंड में फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना सभी। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, मल्टीप्लाई कर दिया विद सिंबल, फिर आपने लाइक टर्म को एक साथ में कर लिया, वाई वाला जितना भी टर्म था ग्रुप बना लिया, कांस्टेंट नंबर था एक साथ लिख लिया। 15 में से 2 माइनस किया 13 आ गया, और फिर +5 किया 18 हो गया। 18 और 30 को प्लस किया 48 आ गया, और 60 में से 48 माइनस किया तो माइनस का 12 हो गया। माइनस का 12 वो साइड ट्रांसफर किया, प्लस का 12 हो गया। फिर 18 से डिवाइड किया, कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट किया, और 2/3 आपका आंसर आ गया है। आया ना बच्चों समझ में? तो ये वाले क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ओके। तो अभी अपने को 2 क्वेश्चन और करने हैं, तो अभी कंटिन्यू। यस बच्चों, जो एक्सरसाइज 2.6 है इसमें आज की 5 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ आपसे, है ना। तो इसमें आपके कुछ भलाई होगा, इसमें आपके अच्छाई के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ही कराने हैं, वर्ड प्रॉब्लम अपन क्लास में करेंगे। तो इसमें से 2 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, 3 और 5th वाला। तो ये रिमेनिंग क्वेश्चन इससे इजी हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो 3 और 5th में सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपकी क्लास ओवर। तो प्लीज़ बी हैप्पी रहें हमारे लिए, ओके। आप हमको खुश, आपके लिए हमारी खुशी है ना। आप खुश रहोगे, क्यों खुश रहोगे, कैसे, तो हम वही चाह रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। और वैसे मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, आपको पता ही नहीं चलता है कितना टाइम कैसे फटाफट निकल जाता है ना। तो देखो वैसे सॉल्व कर रखा है, केवल एक्सप्लेन ही करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका मैं। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर। ये वही पैटर्न वही है ना, इसलिए मुझे आज की क्लास एक्सटेंड करनी पड़ रही है। बाकी मैं आपको पता है 2 क्वेश्चन ही करवाता हूँ, है ना। तो ये आपको एक्सटेंड करने का जो थोड़ा सा कॉपरेट, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है z/z + 15
एंड 4/9। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, वेरी गुड। तो ये आपने 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया z के साथ, तो 9z हो गया ना। अब ये z/15 का क्रॉस मल्टीप्लाई 4 से करना है, 4 से कर दिया ना, z+15 का। जो डिवाइड में होता है उसका तो मल्टीप्लाई होता है, जो डिवाइड में है उसका मल्टीप्लाई होता है, कर लिया ना मैंने, गुड। 9 का z से क्या 9z हो गया। अब 4 का डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने z के साथ तो 4z हो गया, और 4 का डिस्ट्रीब्यूट किया 15 के साथ, ओके। ब्रैकेट के बाद कोई भी नंबर होता है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 9z, अब मैंने 4z राइट साइड से, अब वो वेरिएबल की वजह से इसको किधर ट्रांसफ़र किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 9z माइनस 4z हो गया, 15 4 जा 60 हो गया आपके। 9z माइनस 4z, 9 में से 4 माइनस क्या 5 ही होता है ना, बोलो, ठीक है। अब आपको z फाइंड करना है, 5z मीन्स 5 का z से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो क्या होगा, डिवाइड होगा। अब क्या किया आपने, 5 से डिवाइड करना है 60 में, 5 से डिवाइड करना है किसमें, 60 में, तो 1 टाइम। 6 माइनस 5 1, ऊपर से आ गया 0, तो 10 हो गया। 5 की टेबल में 10 2 टाइम आता है, ठीक है ना। तो 12 टाइम आया, तो मैंने इसको कैंसिल किया, 1 टाइम और 12 टाइम कैंसिल किया, तो आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। बोलो क्या हो गया आंसर, 12 हो गया। आया ना समझ में, ओके। अभी रेड मार्क इसलिए क्या कि दोनों मिक्स नहीं हो जाए, आपको रेड वाले पे ही फोकस करना है। अभी सेम इस पैटर्न का क्वेश्चन किया ही अपन ने। सबसे पहले आपने क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई 7y+4 से कर दिया है ना। 3 का मल्टीप्लाई 7y+4 से कर दिए, और 4y का y+2 का मल्टीप्लाई -4 से किया है। y+2 का मल्टीप्लाई -4 से, एक साथ में अगर 1 या 2 से मोर देन नंबर होते हैं उसको ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है, ओके। 3 का मल्टीप्लाई ये नंबर से किया और -4 का ये नंबर से किया। मुझे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। 3 का मल्टीप्लाई मैंने 7y से किया है, ओके। फिर 3 का मल्टीप्लाई मैंने 4 से भी किया है, फिर -4 का मल्टीप्लाई मैंने y से किया है, और -4 का मल्टीप्लाई 2 से किया है, ओके। 3 7 जा 21 होता है, प्लस 3 4 जा 12 होता है, -4 एज इट इज़, -4 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8 -8। अभी क्या किया, लाइक टर्म को एक साइड में किया, कांस्टेंट टर्म को वो साइड में किया, तो -4 का ये साइड ट्रांसफ़र किया तो प्लस का 4 हो गया, बोलो। और +12 का वो साइड ट्रांसफ़र किया तो -12 हो गया, बोलो ना। 21 में 4 प्लस किया तो 25 हो गया। -8 और -12 माइनस सेम सिंबल है इसलिए ऐड कर लिया आपने, है ना, माइनस माइनस दोनों का ऐड कर लिया, तो माइनस का 20, -8 और -12 -20। अब y की वैल्यू फाइंड करना है तो 25 से डिवाइड कर लिया, बोलो, है ना। और इसको आपने कैंसिल किया कौन सी टेबल से, 5 की टेबल से। 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, तो 4/5 माइनस का ध्यान रखना है ना, सिंबल कहीं भूल जाते हैं बच्चे। तो ये आपका आंसर है, ओके। कुछ नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, लाइक को एक साइड लिया है, कांस्टेंट को एक साइड लिया है, डिवाइड किया है, कुछ नहीं किया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का यूज़ किया है ध्यान रखते हुए स्विच सिंबल का, और लाइक टर्म को एक साइड में लिया है, कांस्टेंट को एक साइड में लिया, -8 और -12 -20 होता है। 25 से डिवाइड किया, 5 की टेबल से दोनों को कैंसिल किया, और ये आपका आंसर है। आए ना बच्चों। तो अब मैं बहुत खुश हूँ, है ना, क्यों कि इसके बाद में मुझे टेस्ट लेना है ना। तो आपका यूनिट 2 फिनिश हो गया है ना। अब आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, अब जितनी प्रॉब्लम हो मैं से पूछो, कमेंट्स में पूछो, फ़ोन से पूछो, आप इंचार्ज मैम से पूछ सकते हैं, मैं से पूछ सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछोगे, है ना, ओके। तो ऐसे प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे अभी टेस्ट में आपके। फिर क्लियर, गुड। तो ये बच्चे हुए क्वेश्चंस आप होमवर्क में दे दूंगा आपको मैं, इसकी सबकी PDF मिल जाएगी आपको, ओके। थैंक यू।